तो मैं बता रहा था आपको पेज मेकर के बारे में, ठीक है। पेज मेकर में सबसे पहली चीज आपको क्या रखनी है ध्यान, 3 चीजें होनी चाहिए। पेज मेकर में क्या क्या बन सकता है, विजिटिंग कार्ड बन जाएगा, उसके अलावा हम कोई पेज डिजाइन कर सकते हैं, कोई बुक लिख सकते हैं, कोई मैगजीन का अगर पेज बनाना हो तो वो बना सकते हैं। और उसके लिए जितने भी टूल्स जरूरी हैं वो बस यहीं पे है। इतने ही टूल्स का यूज करके हम क्या कर पाएंगे, पेज मेकर में अपने सारे कामों को कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अगर मैं कहूं कि ये क्या है, टूल बॉक्स, ये नीचे जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं कंट्रोल पैलेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल पैलेट। और यहां जो साइड में दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं कलर बॉक्स, है ना। यानी यहां से हम क्या कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, अगर कहीं कलर डालने की जरूरत पड़ी तो उसे डाल सकते हैं, राइट। अब अगर इसमें से कोई भी चीज मिसिंग हो, 3 चीजें मिनिमम आपको रखनी है अपने स्क्रीन पर। कंट्रोल पैलेट मान लो यहां से क्लोज हो गया, कलर क्लोज हो गया, तो वापस कैसे आएगा, वापस कैसे आएगा, तो उसके लिए क्या है, विंडो में जाना है। और यहां देखो लिखा है हाइड टूल्स, इसका मतलब ये जो टूल आपको दिख रहा है अभी शो हो रहा है, हाइड करना है तो हाइड टूल्स हो गए। यानी इससे हमारा जो टूल है वो छुप गया। अब वापस लाना होगा तो विंडो में जाएंगे और शो टूल्स कर देंगे, आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद यहां पर मुझे कलर दिख रहा था जो कि नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या करेंगे, वापस से विंडो पे जाएंगे, यहां क्या लिखा है, शो कलर्स। अच्छा इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है कंट्रोल जे, ये जे लिखा है और उसके आगे जो सिंबल दिया है ना वो कंट्रोल का सिंबल है, तो ये है कंट्रोल जे। यानी अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा, अगर कीबोर्ड से कंट्रोल जे दबाते हो तो गायब हो गया, और कंट्रोल जे दबाने पर ही वापस आएगा, ठीक है। तो कलर बॉक्स भी रखना है और हम काम के दौरान इसको बार बार गायब करते रहेंगे, लाते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी कंट्रोल जे दबाएंगे आ जाएगा, जरूरत नहीं है कंट्रोल जे दबाएंगे हाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप देखो यहां पर लिखा है शो कंट्रोल पैलेट। क्या होता है कंट्रोल पैलेट, यह है कंट्रोल के साथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कंट्रोल के साथ ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है इंटर के बगल में, वो दबाओगे, हाइड, वापस आ गया। तो शॉर्टकट्स भी याद करते चलना है। अब यहां तक तो हो गया। चूंकि हम पढ़ रहे हैं पेज मेकर, तो पेज होना चाहिए, और पेज आएगा कैसे, यहां पर किसी भी प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम, आपने वर्ड पढ़ा हो, एक्सेल पढ़ा हो, पेज कैसे आता है, कंट्रोल एन करके। यहां भी वही है, फाइल पे जाना है और क्या करना है, न्यू करना है, नहीं तो उसका शॉर्टकट की कंट्रोल एन दबाना है। अब ये आपसे पूछेगा कि आप जो पेज लाना चाहते हो उसकी कुछ सेटिंग्स है, पहले वो कर लो। कौन सा डायलॉग बॉक्स आ गया, डॉक्यूमेंट सेटअप का। यानी पहले आपको डॉक्यूमेंट की सेटअप करनी होगी, उसके बाद जाकर आप पेज को ले आ पाएंगे, राइट। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देख लो। सबसे पहले यहां पेज साइज देखो, पेज साइज क्या है, लेटर। हम लोग जो काम करने वाले हैं उसका पेज साइज क्या रखेंगे, A4 रखेंगे, तो हमने यहाँ पे A4 ले लिया। डायमेंशन अपने आप चेंज हो जाएगा, जैसे ही आप साइज बदलोगे ना, डायमेंशन देखोगे खुद ब खुद चेंज हो जा रहा है। तो हर पेज का अपना डायमेंशन होता है। A4 लगाया तो इसका डायमेंशन क्या है, 8.268 इंटू 11, जहां पर 8.2 जो है वो इसकी चौड़ाई है और 11 जो है वो क्या है, उसकी हाइट है पेज की। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन में पूछ रहा है टॉल या वाइड। टॉल मींस पेज ऐसे वर्टिकल आएगा या लैंडस्केप में आएगा। अभी देखो वर्टिकल आ रहा है तो टॉल में 11 इधर है ना, जैसे ही मैं वाइड कर रहा हूं 11 चला गया पहले और ये इधर आ गया, जो बता रहा है कि हाँ पेज का ओरिएंटेशन बदल जाएगा। हमें रखना है कैसा, टॉल रखना है। ये ऑप्शन में अभी छोड़ देना है, इसको कुछ भी नहीं करना है। और नंबर ऑफ पेजेस पूछ रहा है कि आपको टोटल कितने पेज पर काम करना है, तो फिलहाल के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं कितने पेज से, 1 पेज से। लेकिन जब आप इसको सीख जाएंगे ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे 10 पेजों की जरूरत है, तो 10 एक बार में डालेंगे, 10 पेज ये दे देगा। ऐसे 1 डालोगे तो 1 ही देगा, लेकिन बाद में हम चाहें तो उसे बढ़ा सकते हैं, उसका ऑप्शन होता है। फिर यहां पर क्या दिया हुआ है, मार्जिन। मार्जिन क्या होती है, पेज लेफ्ट साइड से कितना जगह छोड़े, राइट से कितना जगह छोड़े, ऊपर से कितना छोड़े और नीचे से कितना छोड़े, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। और आउटपुट रेजोल्यूशन, यानी आपका पेज जो बनेगा उसकी रेजोल्यूशन क्या होगी, पिक्चर क्वालिटी कैसी होगी, तो 300 DPI रहने देना। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, 1 इंच में 300 डॉट आएंगे, 1 इंच में 300 डॉट का मिलकर किसी भी चीज को बनाएंगे।
इतना करके ओके कर दो। देखो तो पेज बनकर आ गया। अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो देख रहे हो मार्जिन ऊपर से इतना छोड़ा है, लेफ्ट से इतना छोड़ा है, राइट से भी है और नीचे से भी है। इसको कंट्रोल पैलेट को इधर हटा दो, राइट नीचे से भी है ना। अब मुझे लग रहा है कि पेज की मार्जिन थोड़ी ज्यादा हो गई है, कम करनी चाहिए थी। तो अब दोबारा से तो नया पेज ले नहीं सकते। जो पेज लेने पर डायलॉग बॉक्स आया था वो क्या था? डॉक्यूमेंट सेटअप। तो यहां पर देखो नीचे दे रहा है डॉक्यूमेंट सेटअप। शिफ्ट कंट्रोल पी इसका शॉर्टकट होता है, दोबारा से आ जाएगा। हमने मार्जिन को जो सेट किया वो किया 0.5, कितना किया? 0.5। उसके अलावा इसको भी किया 0.5, टैब दबाएंगे अगले में चला गया 0.5, टैब दबाया अगले में गया 0.5 और फिर ओके कर देंगे। मार्जिन देखो तो कम हो गया। बस ये एक पेज है और इसी पे हमें अपना सारा काम करना है। क्लियर ना? याद रहेगा ये बात? अब थोड़ा टूल को देख ले। पेज तो ले आए, देखो जो भी चीज आप प्रिंट करोगे वो बस इतने दूर का प्रिंट होगा, बाकी का एरिया में आप काम कर सकते हैं। जैसे आपको कोई डिजाइन बनाना है तो पहले उसका टेक्स्ट आप इधर लिख के रख सकते हो और बाद में उसको अच्छे से अरेंज करते चले जाएंगे। हाँ, आराम से मूव कर करके उस पर रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है यहाँ पे रिज्यूम। सुनो, पहला काम हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा रिज्यूम बना के ट्राई करेंगे इसमें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप टेक्स्ट टूल लेते हो, अभी आपको कौन सा टूल सेलेक्ट है? इस टूल को बोलते हैं पिक टूल या सिलेक्शन टूल। ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं सेलेक्ट टूल, सिलेक्शन टूल या फिर पिक टूल। तो ये सेलेक्ट है। और दूसरा टूल कौन सा है? इसको बोलते हैं टेक्स्ट टूल। अगर ये सेलेक्ट होगा तो आप कहीं भी डायलॉग बॉक्स मतलब ये बना सकते हैं और उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं। ये दिख नहीं रहा, इसका कारण क्या है कि आप जो लिख रहे हो उसका राइटिंग साइज कितना है? तो वो साइज है कितना? 12। और दिख क्यों नहीं रहा? जूम ना होने की वजह से। आपको एक बात याद रखना है, भले आपका टेक्स्ट ना दिखे लेकिन आपको उसका साइज बड़ा नहीं करना है, साइज जो मैं बता रहा हूं वो रखना है। अभी देखो ध्यान से, पेज पर अगर थोड़ा दूर हम जूम कर लेते तो ज्यादा बेटर रहता ना। अगर इतना दूर, क्योंकि हमें तो काम इतने ही दूर करना है ना, पूरे पेज पर पे तो एक बार में काम होगा नहीं, तो हम उतना दूर जूम कर लेते हैं जितना दूर काम करते हैं। तो मैंने यहां से क्या किया, एक बार ये प्लस वाले पे क्लिक किया, क्या लिखा है उसका नाम? जूम इन। देखो बड़ा हुआ। माइनस वाले पे क्लिक करोगे तो कम होगा। शॉर्टकट होता है इसका कंट्रोल के साथ प्लस और कंट्रोल के साथ माइनस। और अगर ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा हो जाए तो कंट्रोल के साथ 0, जो कि यहां पर दिया है 100% एक्चुअल साइज है, या फिर फिट इन विंडो। आगे वापस फिट इन विंडो 100% कर देना इसको, एक्चुअल साइज में आ गया। अब थोड़ा पेज को नीचे लाना पड़ेगा, तो स्क्रॉल करके तो ये जाएगा नहीं पहली चीज। तो इसके लिए या तो यहां से हैंड वाला टूल लो, हाथ वाला ये वाला, और इसको पकड़ के खींचो नीचे। देखो आ रहा है। बट बार बार हम हैंड टूल लेने नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं, कोई सा भी टूल हो हमारे पास, अल्ट बटन को दबा के और जैसे ही क्लिक करोगे हैंड टूल अपने आप आ जाएगा। अल्ट बटन दबाया हुआ है तो क्या हमें हैंड टूल चुनने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। हमने क्या किया, सिंपली अल्ट बटन को दबा लिया और इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। जूम और करना हो तो प्लस, लेकिन ज्यादा ही जूम हो गया। थोड़ा जूम कम करना हो तो माइनस। समझ गए? यहां पे मैंने सेट कर लिया कि हाँ बस इतने दूर में मुझे अभी काम करना है। और कोई भी काम होगा तो कहाँ, मार्जिन के बाहर नहीं जाना चाहिए, मार्जिन के अंदर ही रहना चाहिए। अब सुनो ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं। हमें बनाना है रिज्यूम। तो रिज्यूम बनाने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? टेक्स्ट टूल लेना है और यहां से बनाना शुरू करना है। देखो मार्जिन के बाहर चला गया वो, कोई बात नहीं, लिख लो, बाद में सही करते हैं इसको। कैपिटल में लिखा RESUME, लिखा गया रिज्यूम। सेलेक्ट इसको कर सकते हैं, टूल अभी बदलना नहीं है। अगर आपने टूल बदला तो फिर लिख नहीं पाएंगे। तो टूल हमने बदला तो देखो अभी बॉक्स दिखा देगा, बॉक्स दिखा रहा है हमें, डन। अब मुझे इसको सेंटर करना है, तो सेंटर तो जाएगा नहीं, कोई भी चीज इसमें एडिट हो नहीं रही है, कंट्रोल जेड इसमें होता नहीं है। तो हमने क्या किया, यहां से टेक्स्ट टूल लिया और फिर सेलेक्ट किया, अब आराम से हो गया। यानी जब भी टेक्स्ट से रिलेटेड कोई काम करना होगा टेक्स्ट टूल लेना पड़ेगा।
जब मूव से रिलेटेड कोई काम करना है, यानी किसी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है, तो पहला टूल सिलेक्शन टूल या मूव टूल लेना पड़ेगा। अगर ये टूल लोगे तो आप इसे एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हैं, समझ गए? या फिर क्या कर सकते हैं, इसे छोटा कर सकते हैं या फिर इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये बॉक्स का होगा, टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा करना है तो टेक्स्ट टूल लेना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, और शॉर्टकट की याद होना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। अभी ये तिरछा दिखा रहा है ना हल्का, इटैलिक है, इटैलिक है, तो इसका मतलब यहां कंट्रोल पैलेट पे आओ दिखाते हैं। ये देखो इटैलिक एक्टिव है, सीधा हो गया। बोल्ड करना हो तो यहीं से बोल्ड कर सकते हैं, लिखने का स्टाइल बदलना हो यहां से बदल सकते हैं। मतलब वो सारे ऑप्शन है जो एमएस वर्ड में पढ़े होंगे। सेंटर करना है तो कोई ऑप्शन दिया है इसमें? नहीं है, तो नीचे वाले में जाना। ये ऊपर वाला क्या है? टेक्स्ट के लिए है। ये ऊपर वाला जो बटन है वो किसके लिए है? टेक्स्ट के लिए। और ये नीचे वाला है पैराग्राफ के लिए। इसमें दिख रहा है सेंटर, ये वाला, इस आइकन को हम लोग सेंटर अलाइनमेंट बोलते हैं। सेंटर का की तरह दिख रहा है, आइकन से ही समझना पड़ेगा। देखो तो बीच में चला गया। हाँ, शॉर्टकट की बता रहा हूं। अब शॉर्टकट की इसका होता है कंट्रोल शिफ्ट सी, बट याद नहीं है तो चले जाएंगे कहाँ पे? टाइप पे, और जाकर अलाइनमेंट में गए तो देखो क्या क्या शॉर्टकट है। अलाइन लेफ्ट का क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एल या शिफ्ट कंट्रोल एल। सेंटर का शिफ्ट कंट्रोल सी। हाँ नहीं, उसमें कंट्रोल ई होता था वर्ड में, यहाँ पे कंट्रोल सी हो गया है, कंट्रोल शिफ्ट सी हो गया। अलाइन में राइट में क्या दिख रहा है? शिफ्ट कंट्रोल आर। जस्टिफाई में शिफ्ट कंट्रोल जी, मतलब वही सब है, बस सेंटर के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी हो गया है, जबकि वर्ड में ई होता था। डन, तो यहां तक हो गया। थोड़ा और बड़ा कर लें क्या? टेक्स्ट पे वापस आते हैं। अभी साइज क्या है? 20 एनफ होता है, 20 साइज बहुत है हेडिंग का। अब ये एक बार में एक शब्द लिखना है, वर्ड की तरह नहीं कि इंटर दबा के और लिखते चले गए, नहीं। वर्ड में क्या होता है? इंटर दबाते जाते हैं, लिखते जाते हैं, बट यहां पर जब भी कुछ लिखना होगा एक नया टेक्स्ट बॉक्स बना लेना, कहीं भी छोटा सा बना लिया, और मैंने लिखा आशीष कुमार, सेलेक्ट किया। अभी सेलेक्ट कर लेते हैं ना। अभी देखो ये क्या है? इटैलिक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, इटैलिक हट गया। कंट्रोल शिफ्ट बी क्या हो जाएगा? बोल्ड, शिफ्ट लग जाता है इसमें। उसका कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, हुआ कि नहीं? कभी भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना तो जितना बड़ा टेक्स्ट लिखना उससे बड़ा बनाना, क्योंकि अगर ये टेक्स्ट बॉक्स छोटा होता तो आधी चीजें क्या होती? छुप जाती, और आपको लगता कि क्यों नहीं हो रहा है। तो बॉक्स को बड़ा बनाया, और उतना ही बड़ा बनाना जितना बड़ा टेक्स्ट है, बाद में उसको अरेंज कर लेना। कितना साइज हमने रखा है वो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको उठा के आराम से यहाँ सेट कर सकते हैं। हो गया? अब क्या दे दें? अब यहाँ पे उसका एड्रेस दे देंगे। अब एड्रेस देने के लिए टेक्स्ट टूल लिया वापस, कहीं भी बना लो, मैं ऐसा ही करता हूँ हमेशा, कहीं भी बना लेता हूँ। और उसके बाद क्या लिख दिया? ADD एड्रेस सलेमपुर लाह बाजार छपरा, ठीक है। फिर नीचे एंटर किया। अब चूंकि ये एक ही चीज है तो इसमें एंटर कर सकते हो, एक ही जैसा है इसलिए इसमें एंटर करके लिख सकते हो। एंटर किया, मैंने लिखा मोबाइल, और एरो देकर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉमा लगाया, स्पेस दिया, एक और लिख दिया। हो गया क्या? 10 2 4 6 9 हुआ, एक और 10। डन। उसके जस्ट नीचे एंटर किया और क्या लिख दिया? ईमेल आईडी। फिर से बता रहा हूं, सब में इंटर कर करके नहीं लिखना, क्योंकि मुझे इसका साइज बराबर रखना है तीनों का, इसलिए मैंने इंटर करके लिख लिया इसमें। ईमेल आईडी में मैंने क्या किया? आशीष cpr45@gmail.com लिख दिया। कंट्रोल ए किया ताकि क्या हो जाए? सेलेक्ट हो जाए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल शिफ्ट आई किया ताकि सीधा हो जाए, जो टेढ़ा है। आप देख लेना आपके में अगर इटैलिक आ रहा है तभी करना है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन किया, बस 13 से ज्यादा नहीं रखना है इसका साइज। इसका साइज कितना हो गया? 13 हो गया।
और अब इसको उठा के यहाँ से वहां ले जाना है, तो फिर इस टूल से तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये टूल तो खाली लिखने के और सिलेक्शन बनाने के काम आता है। तो इसको उठा के यहाँ से वहां ले जाएगा कौन? वही टूल, पिक टूल। दो ही टूल बता ही रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा तो बताया नहीं है। इसको उठा के यहाँ पे रख दो, डन, परफेक्ट। ऐसे काम को करना है और साथ ही साथ कंट्रोल एस करते जाना है, क्योंकि कंट्रोल एस भुलाए तो फिर पता चलेगा कि सिस्टम बंद हो गया, तो वापस रिकवर इसमें नहीं होता है। इसलिए हर एक लाइन को लिखने के बाद क्या कर देना है आपको? सेव कर देना है। सेव करने के लिए मैं इसका लोकेशन चुन ले रहा हूं यहाँ से। चलो मैंने डॉक्यूमेंट में इसको सेव कर दिया रिज्यूमे नाम से, डन। अब मुझे यहाँ चाहिए एक लाइन। एक लाइन होती तो ज़्यादा बेटर रहता। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो टूल है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर है एक लाइन का ऑप्शन और यह है स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन। दोनों में फर्क, लाइन से आप टेढ़ा लाइन भी बना सकते हो, बट स्ट्रेट लाइन से हमेशा क्या बनेगा? सीधा लाइन ही बनेगा। स्ट्रेट लाइन ले लिया और उसके बाद क्या कर दिया हमने? इसे बनाना शुरू किया। तो जहां बनाना है वहां से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या किया? आराम से यहाँ माउस ले जाके छोड़ दिया। नहीं आ रहा है ना? देखो यहाँ लाइन का कलर कैसा है, ये लाइन का कलर है, यहाँ पे ध्यान देखना। जब बनाने के बाद भी नहीं आ रहा तो लाइन का कलर देख लो, अभी क्या है? नन। तो इसको कर दो ब्लैक। आ गया कि नहीं? कलर भी डिपेंड करता है, डन। तो यहां तक की चीजें हमने सीख ली। अब इसके आगे जो लिखना होगा लिखेंगे। जैसे इसके आगे क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्टिव, और मुझे लग रहा है कि इसी साइज में लिखना होता है या इससे थोड़ा कम। तो दोबारा टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाएंगे, करते हैं कंट्रोल सी और करते हैं कंट्रोल भी। तो सी भी से क्या हो गया? कॉपी और पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर इसमें अगर कोई एडिटिंग करनी है तो क्या करेंगे? टेक्स्ट टूल लेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल ए दबाया ताकि सेलेक्ट हो जाए और यहाँ पे लिख दिया कैरियर ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स उद्देश्य क्या है? कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, हल्का छोटा, कंट्रोल शिफ्ट यू, अंडरलाइन। करियर ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा एरो बटन का भी यूज कर सकते हो लेफ्ट राइट इसको करने के लिए। हो गया कैरियर ऑब्जेक्टिव, थोड़ा ऊपर ले लो इसको, डन। अब मुझे कैरियर ऑब्जेक्टिव इसमें लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ कैरियर ऑब्जेक्टिव है ना, इसी कैरियर ऑब्जेक्टिव को हमने क्या किया? इसी को रेफरेंस मान के हम बनाएंगे। तो यहाँ तक सारा चीज हो गया और उसके बाद अब नीचे क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ये चीज है, इसको क्या कर लेना है? कॉपी, और पेज मेकर में आना है, टेक्स्ट टूल उठाना है और उसके बाद सेलेक्ट करके, मतलब जितना बड़ा बना है, पेस्ट कर देना है। आ गया ना? पेस्ट होने के बाद देखो दो तीन चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे लिखने का स्टाइल क्या था? टाइम्स न्यू रोमन। साइज क्या था? 12। यहाँ सेंचुरी आ रहा है, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या है? पहला वाला ही होगा। हो गया ना? उसके बाद क्या करेंगे? पिक टूल उठाएंगे, यहां पर ले जाके इसको रख देंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ ही और इसको बड़ा कर देंगे। नहीं हो गया? फिर क्या करेंगे? जस्टिफाई, कंट्रोल शिफ्ट जे, ये होता है जस्टिफाई का। ठीक है, थोड़ा डाउन किया। अब देखो कैरियर ऑब्जेक्टिव को दोबारा क्या किया है? कॉपी पेस्ट, और इसके बराबर में यहां लगा देंगे और उसके बाद टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? एजुकेशन। ठीक है, ये एजुकेशनल डिटेल्स। और अब इंटर करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एजुकेशनल डिटेल जो भी लिखी हुई है वो चीज़ हम क्या करेंगे? दोबारा बोलो, इसको थोड़ा सा नीचे ले लें, इसको करेंगे कॉपी पेस्ट, या फिर इसको करेंगे कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट, सेलेक्ट, सेट कर दिया। फिर क्या करेंगे? इसको जहां तक लिखना है वहां तक बड़ा कर देंगे। फिर क्या करेंगे? टेक्स्ट टूल लेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और लिख देना है यहाँ 10th फ्रॉम, ठीक है, BSEB पटना विद 72% मार्क्स, है ना? उसी तरह से यहाँ एंटर करके क्या लिखना है? 12th फ्रॉम BSEB पटना विद 78%
मार्क्स, ऊपर वाले में m को कैपिटल कर लेते हैं, मार्क्स इन PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन हटा दो, PCM लगा दो, जिससे समझ में आएगा कि हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका सब्जेक्ट रहा था। समझ गए? और फिर सेव कर लेना, कंट्रोल S हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, ये जो जगह बचा है एक रेक्टेंगल उठाना है एंड रेक्टेंगल को लेकर यहाँ पे आराम से बना देना है। हाँ, ये खाली स्थान रहता है, देखो ये भी नहीं आया, तो फिर इसके लाइन का कलर ब्लैक। ये देखो लाइन का कलर होता है पहला, इसको चुनना है और ब्लैक कर देना है। टूल बदलेंगे और इसको लंबा चौड़ा अगर करना है तो वो कर लेना। अब इसके अंदर लिखना है फोटो, कैसे होगा? टेक्स्ट टूल लेंगे, कहीं भी बना देंगे खाली स्थान में और लिख देंगे क्या, PHOTO। सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया, कंट्रोल B दबाया, कंट्रोल शिफ्ट B, और वही टूल पकड़ा, पिक टूल, और उठा के यहाँ पे सेट कर दिया। ये इतना बड़ा रखने की क्या जरूरत है? एरो बटन से थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेंगे। रेडी? तो ऐसे बनाना है। साइज को 12 से ज्यादा नहीं रखना है, जो हेडिंग है उसका साइज 16 कर देना है ना? जैसे जो करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है, एजुकेशनल डिटेल्स लिखा है, उसको 16 कर देना है, बाकी सबको 12 रखना है, और ऐसे बन जाएगा। पेज आपके पास एक ही है तो उतने में ही बनाना है। अगर पूरा पेज देखना हो तो यहां से क्या करोगे, प्रिंट होगा तो वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि उसका साइज कितना है, 12 है। इसका साइज आप अगर नोटिस करो तो कितना है, 12 साइज होगा। एंड 12 साइज इनफ होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। आप ये मत सोचो कि यहाँ नहीं दिखा रहा तो प्रिंट होगा तो भी नहीं दिखेगा, दिखेगा। अब प्रिंट कैसे करना है, तो प्रिंटर तो अवेलेबल है नहीं कि प्रिंट में जाएंगे, लेकिन चलते हैं, प्रिंट पे गए, प्रिंट पे जाने के बाद पीडीएफ बना देंगे, लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। प्रिंट पे क्लिक किया, उसके बाद में कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे। चलो हमने कर दिया इसको सेव, किस नाम से, रिज्यूम नाम से। और उसके बाद क्या कर दिया, डन। विंडो के साथ डी, डेस्कटॉप पे आ गए। आपको वहां नहीं ना दिख रहा था, यहां देखो दिखेगा, और यहाँ बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये मत सोचना कि वहां नहीं दिख रहा है तो साइज को बड़ा कर देते हैं ना, और यहाँ से आराम से प्रिंट हो जाएगा ये। तो ऐसा पूरा पेज दे दूंगा बनाने के लिए, बन जाएगा ना पेज मेकर में। चलो, तो इतना ही। पेज मेकर में क्या क्या समझा हमने, पेज मेकर में हमें सबसे पहले समझना है कि पेज को कैसे लाते हैं, मार्जिन कैसे सेट करते हैं। उसके बाद 2 ही टूल यूज किए हैं मैंने ज्यादातर, पिक टूल एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखने के लिए, और दूसरा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल मैं कहीं भी बना देता हूँ, लिख देता हूँ और उठा के जहां रखना होता है रख देता हूँ। समझ गए? हाँ, वो फोर्स जस्टिफाई होता है। अगर मैं फोर्स जस्टिफाई करूं, अलाइनमेंट में आपने एक और जस्टिफाई देखा, तो देखो अभी अगर मैं इस पैराग्राफ की बात करूं तो इसमें क्या है, ये जस्टिफाई है कि नहीं है, राइट साइड बराबर है। लेकिन मैंने इसको फोर्स जस्टिफाई किया तो पता है वो क्या करेगा, फोर्सफुली उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। नीचे वाला जो लाइन था उसको फोर्सफुली इंक्रीज करते हुए लास्ट तक पहुंचा दिया। दिस इज कॉल्ड फोर्स जस्टिफाई। समझ गए? कंट्रोल शिफ्ट जे से, है ना, और कंट्रोल शिफ्ट एफ से फोर्स जस्टिफाई। तो दोनों में फर्क समझ में आया। ये इतना जो दूर बच रहा था तो बचने देते, बट उसने फोर्सफुली क्या किया था, उसको एक्सपांड कर दिया था। तो ये होता है उसमें। बाकी कोई चीज कलर करनी है, जैसे नाम को कलर करना है तो नाम को क्या करो, अभी तो ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाना, नाम को सेलेक्ट कर लो और यहां से कलर डाल दो। हाँ बताएंगे, बॉर्डर लगाना बताएंगे। हालांकि अगर आपको पेज बॉर्डर लगाने का मन करे तो आप ऐसा करना, पहले इंटायर पेज ले लेना, पूरा पेज आपको दिखाई देना चाहिए। और अभी अभी जो मैं बता रहा था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लेना, और रेक्टेंगल को लेने के बाद यहाँ बना देना, और एक बार चेक कर लेना, लाइन कलर ब्लैक कर देना, हो जाएगा। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये बॉर्डर के साथ प्रिंट होगा। इसके पहले जो प्रिंट हुआ था उसमें बॉर्डर नहीं था, और मैं चाहता हूं कि वही फाइल रिप्लेस हो जाए। रिप्लेस का मतलब वो फाइल चेंज हो जाए
बॉर्डर आ जाए उसमें। तो फिर फाइल पे जाएंगे, क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट है, प्रिंट किया, और उसी फाइल को चुनना पहले, किसको, ये था ना रिज्यूमे फाइल डेस्कटॉप पर, मैंने इसको चुना तो यहाँ नाम अपने आप रिज्यूम ले लिया और उसको सेव कर दिया। तो कह रहा है ये फाइल तो आपके पास पहले से है, क्या इसको रिप्लेस करना है, या तो वही फाइल रहा, नया नहीं बना, वही फाइल चेंज हो गया। विंडो के साथ डी किया, देखो एक ही फाइल है, खोलेंगे तो इस बार इसमें क्या आएगा, बॉर्डर आएगा। समझ गए। और कोशिश करना बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर चीज़ों को रखा जाए, क्योंकि बॉर्डर पे आ रहा है एकदम अच्छा नहीं लगेगा, है ना। या तो क्या कर देना कि ये जो बॉर्डर आपने बनाया है इस पे ध्यान से क्लिक करना है, इसको थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ ले लेना, थोड़ा इधर और थोड़ा सा ही इधर, थोड़ा ऊपर और नीचे की तो जरूरत नहीं है। उसके बाद अगेन क्या करेंगे, कंट्रोल पी, प्रिंट, और उसी को रिप्लेस करना है। सेव का हाँ होता है वो भी बता देंगे। अभी देखो यहाँ आ गए वापस, हम क्रोम में खुला था, ये तो पुराना वाला है, इसको रिफ्रेश कर दो, ठीक हो गया। तो ऐसे बॉर्डर बन जाएगा हमारा, बना लेंगे ना। हाँ तो पेज मेकर में इतना ही काम है, अभी कर लेना।